नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुहास, एमडी पीएचडी, आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको एक अल्सरेटिव कोलाइटिस फीमेल पेशेंट की जर्नी बताने जा रहा हूं। ये पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में 7 डेज के लिए आईपीडी में एडमिट हुए थे। उस पेशेंट की क्या हिस्ट्री रही है, क्या मेडिसिन वो पहले लेते थे और कैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन, पंचकर्मा थेरेपीज और आयुर्वेदिक डाइट ने उनका सिग्निफिकेंट रिजल्ट शो किया है, इसके बारे में मैं आज डिटेल चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, पेशेंट की डिटेल्स बताता हूँ मैं। 36 ईयर ओल्ड ये फीमेल पेशेंट रही है। कोलोनोस्कोपी रिपोर्ट के अनुसार वो अल्सरेटिव कोलाइटिस से ऑलरेडी डायग्नोस्ड है। लेफ्ट साइड ऑफ इंटेस्टाइन उनका अफेक्टेड शो कर रहा था। साथ ही साथ सीबीसी की रिपोर्ट में उनका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम था, मतलब हीमोग्लोबिन भी बड़ा कम था और 7 डेज का हमने उनका आईपीडी प्लान किया था। इस पेशेंट की मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। देखिए, उस पेशेंट की फिजिकल कंडीशन और इमोशनल कंडीशन किस तरीके से सेटबैक हो चुकी थी। फिजिकली उनको कंटिन्यूसली स्टूल में से म्यूकस और ब्लड आता था। 7 से 8 बार मोशन जाना पड़ता था। समटाइम्स 10 से 12 बार भी वो मोशन चले जाते थे। अर्जेंसी रहती थी, हमेशा मोशन जाने की, लैट्रिन जाने की अर्जेंसी रहती थी। उनका वेट बड़ा ही कम हो गया था। उनका एपेटाइट भी कम होना शुरू हो चुका था। साथ ही साथ उनको केवल ये फिजिकल कंडीशंस ही नहीं, तो इनको इमोशनल कंडीशंस भी बड़े ही ज़्यादा हिटबैक कर रहे थे। जैसे कि उनको कंटिन्यूअसली एंग्जाइटी फील हो रही थी, क्योंकि इस प्रकार का पेशेंट, मोस्टली ये फीमेल पेशेंट हमें बता रहे थे कि वो कहीं पे भी ट्रैवल करने नहीं जा पाते थे, क्योंकि अर्जेंसी रहती थी मोशन की। कहीं पे भी प्रोग्राम में या फिर किसी कार्यक्रम में सहभाग नहीं ले पाते थे, क्योंकि तभी भी मोशन की अर्जेंसी रहती थी, डर लगा रहता था। इस वजह से वो कंटिन्यूअसली एंग्जाइटी में रहती थी और डिप्रेसिव कंडीशन में चले गए थे। ये भी अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रिगर करना या फिर फ्लेयर अप उत्पन्न करने का बड़ा मेजर कॉज हो सकता है। इस पेशेंट की प्रीवियसली मेडिकल हिस्ट्री में उस पेशेंट ने हमें बताया कि जब भी फ्लेयर अप होता है तो डॉक्टर उनको स्टेरॉइड्स के ऊपर डालते हैं। मोस्टली वाइसोलान का वो इस्तेमाल कर रहे थे और वो कंटिन्यूसली टेपर डाउन करते 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 वो स्टेरॉइड को बंद करते थे, जिसके कारण कुछ समय के लिए उस पेशेंट की ब्लीडिंग रुकना या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन कम होना, म्यूकस कम होना, ये सारे सिम्टम्स उनमें दिख जाते थे। पर कुछ समय बाद अचानक से फ्लेयर अप होने के कारण अल्सरेटिव कोलाइटिस के सारे सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते थे। वो मेसाकोल का भी यूज कर रहे थे। मेसाकोल का डोज वो 2-2 टैबलेट्स का यूज कर रहे थे, सुबह और शाम का। फिर भी कुछ समय बाद उसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं शो हो रहा था। इस प्रकार से वो पेशेंट बड़ा ही परेशान हो गया था मॉडर्न मेडिसिन के साथ भी। इस वजह से उन्होंने चूज किया कि हम कुछ आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन के साथ देखते हैं कि किस प्रकार से अल्सरेटिव कोलाइटिस में रिजल्ट आते हैं। तो हमने उस पेशेंट का, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट का कुछ पैटर्न क्रिएट किया था। हमने स्टार्ट की थी आयुर्वेदिक मेडिसिन में, उसके बारे में आपको अभी डिटेल देने जा रहा हूँ। आयुर्वेदिक मेडिसिन में हमने कुटच परपटी वट्टी, लज्जालू कैप्सूल्स, ब्लीड सेवियर कैप्सूल्स और अर्जुना कैप्सूल, इसका हमने यूज किया। मोस्टली कूल एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी की ये मेडिसिन है। म्यूकोजल लाइन को हील करना, स्ट्रेंथन करना, अल्सरेशन को हील करना और वहाँ की लोकल इन्फ्लामेशन कम करना, ये 3 मुख्य कार्य करती है। इस वजह से इस पेशेंट को बड़े ही क्विक रिजल्ट आना शुरू कर चुके थे। मैं आपके साथ ये चार्ट भी शेयर कर देता हूँ, आप देख पाओगे स्क्रीन के ऊपर कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का क्या पैटर्न रखा था मैंने और विथ व्हाट आपको उस पेशेंट को हमने किसके साथ वो मेडिसिन दी थी। आयुर्वेद में अनुपान का बड़ा विशेष महत्व है, तो पेशेंट किसके साथ मेडिसिन लेता है उसके वजह से उस पेशेंट में रिजल्ट की इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा जल्दी आना शुरू हो जाता है, ये हमें पता लग जाता है। तो मैंने आपके साथ ये चार्ट शेयर कर देता हूँ, आपको पता लगेगा कि ये मेडिसिन हमने उस पेशेंट को हाउ टू टेक किस तरीके से बताइए, आपको समझ में आ जाएगी। इसके साथ इमीडिएटली उस पेशेंट में रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके थे। साथ ही साथ जो पंचकर्मा थेरेपीज है, मैं उसके बारे में आपको प्लान बताता हूँ। उस पंचकर्मा थेरेपीज में हम मुख्यतः बस्ती का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बहुत सारे अपने प्रीवियस वीडियोज़ में पिच्छा बस्ती का विशेष रोल बताया है। इस पिच्छा बस्ती के साथ साथ मैं बहुत सारे पेशेंट्स में केवल एकल द्रव्य की बस्ती, मतलब एनिमा थेरेपी बताता हूँ, जिसके कारण वो लोकली एक्ट करती है। देखिए, एनिमा में कैथेटर लैट्रिन की जगह से जाता है और जहाँ पे भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे अफेक्टेड एरिया पे वो इमीडिएटली काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मेडिसिन खाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन होना और वो कोलोन तक जाके इफेक्ट दिखाना, उसमें एक समय लग सकता है। पर जब भी हम एनिमा पास करते हैं तब एनिमा से बड़े ही क्विक रिजल्ट आते हैं। तो इस पेशेंट में हमने मोचरस और लज्जालू, इन दोनों का भी क्वाथ डिकॉक्शन का इस्तेमाल किया एनिमा के लिए, जिसके कारण अगले 2 दिन में उस पेशेंट का ब्लीडिंग और म्यूकस आना कम हो गया था। साथ ही साथ उस पेशेंट की फ्रीक्वेंसी भी मोशन की कम होना शुरू हो चुकी थी। उसी के साथ साथ हमने अभ्यंग किया था, हमने तेल का अभ्यंग किया था, क्योंकि इस पेशेंट की हिस्ट्री में हमने देखा कि उनका वेट भी कम हो रहा है और उनके स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने की वजह से बॉडी में जगह जगह दर्दें होना शुरू हो चुकी थी। साथ ही साथ पेशेंट एंग्जाइटी भी फील कर रहा था। इस वजह से अभ्यंग और शिरोधारा, इन 2 प्रोसीजर्स का हमने इस्तेमाल किया। अभ्यंग उनकी
ब्लड की सर्कुलेशन ठीक रखना, मसल को स्ट्रेंथन करना, दर्द कम करना, थोड़ी ताकत देना, एनर्जी महसूस करवाना इसमें हेल्प करती है। और शिरोधारा उनकी एंग्जाइटी और डिप्रेसिव कंडीशन में बड़ा अच्छा रोल निभा रही थी। इन दोनों के साथ साथ मुख्य और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आयुर्वेदिक डाइट हमने उनके लिए प्रोसीड किया। देखिए, आयुर्वेद में बताया गया आयुर्वेदिक डाइट ये बड़ा ही इम्पैक्टफुल रहता है पेशेंट में रिजल्ट देने के लिए। इसमें मोस्टली हमने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में इस पेशेंट में क्या दिया है मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। ब्रेकफास्ट में हमने उसको स्वीट पोटैटो मैश करके दिया, बॉइल्ड स्वीट पोटैटो, मतलब शकरकंदी उबाल के उसको मैश करके देना शुरू कर दिया। उसके साथ हाफ अनार के दाने उसके साथ देना शुरू कर चुके हैं, हाफ अनार के दाने उसके साथ देना शुरू कर चुके थे, जिसके कारण उसके हीमोग्लोबिन में भी इंप्रूवमेंट आए, साथ ही साथ वजन में इंप्रूवमेंट आए। और स्वीट पोटैटो एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करने की वजह से बड़ा ही अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद हमने उसका लंच और डिनर भी प्लान किया। ये भी मैं आपके साथ चार्ट शेयर करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हो। लंच में मैश्ड पोटैटो, प्लेन राइस और मूंग की दाल इसका इस्तेमाल किया, बड़े ही कार्ब्स कंपोनेंट के साथ जो थोड़ा मल को बांध पाए, मतलब आपके स्टूल को बांध पाए, इसके अनुसार हमने उनका डाइट प्लान किया। देखिए, पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो मैश्ड करके देना बड़ा ही इजीली अवेलेबल भी रहता है पेशेंट के लिए, और वो सहज तरीके से पचा भी पाते हैं, जिसके कारण उनका मल बंधना भी शुरू हो जाता है। देखिए, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में आप जानते हो कि लूज स्टूल बहुत आता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन बहुत रहता है। उस कंडीशन में थोड़ा सा मैश्ड पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो मल को बांधने का भी काम करता है, साथ ही साथ वो भी एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से कोलॉन पे इन्फ्लामेशन, सूजन कम करने में बड़ा मदद कर देता है। डिनर में भी हमने सेम मैश्ड पोटैटो, और बस डिनर में हमने पेया का इस्तेमाल किया। आयुर्वेद में पेया, विलेपी, यवागु इत्यादि का वर्णन किया गया है। पेया मतलब राइस का ग्रुएल का इस्तेमाल किया हमने, राइस से बने हुए पानी का इस्तेमाल किया, जो कि बड़ा ही हल्का होता है और ताकत देने वाला होता है। इस प्रकार का उनका डाइट चार्ट हमने प्रोसीड किया, जिससे उस पेशेंट में एनर्जी भी आना शुरू हो चुकी थी, उनका मोशन की फ्रीक्वेंसी कम होना, उनकी ब्लीडिंग कम होना, ये सारी चीज़ें दिखना शुरू हो चुकी थी। आफ्टर 7 डेज पेशेंट ने खुद हमसे डिस्कस किया कि एग्जैक्टली किस प्रकार से उनमें रिजल्ट्स आए। आफ्टर 7 डेज हमने उनका स्टूल कल्चर टेस्ट भी किया, जिससे हमें पता चला कि उनके स्टूल में अभी किसी भी प्रकार का ब्लड नहीं दिख रहा था, ना ही म्यूकस आ रहा था। ब्लीडिंग और म्यूकस 2 से 3 दिन में ही बहुत हद तक कम हो चुकी थी। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन उस पेशेंट की 2 से 3 पे रह गई थी, मतलब मोशन की फ्रीक्वेंसी भी उसकी कम होना शुरू हो चुकी थी। तो ब्लीडिंग, म्यूकस, मोशन की फ्रीक्वेंसी कम होना, उसका एब्डोमिनल पेन कम होना शुरू हो चुका था, डाइजेशन में इंप्रूव होना शुरू हो चुका था, उनका वेट भी बढ़ना शुरू हो चुका था। ये सारी चीज़ें इन 7 दिनों में आयुर्वेदिक मेडिसिन, पंचकर्मा थेरेपीज और आयुर्वेदिक डाइट के साथ शुरू हो चुकी थी, और इसके वजह से पेशेंट बड़ा हैप्पी होना शुरू हो चुका था। देखिए, आप समझ पाते हो कि कोई भी फिजिकल और इमोशनल कंडीशन से बैक हुआ व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, सोशली भी परेशान रहता है, फिजिकली भी परेशान रहता है, और उसमें भी फीमेल बहुत सेंसिटिव रहते हैं, उनमें इमोशनल ट्रॉमा या फिर इमोशनल हिटबैक बहुत इमीडिएटली होता है। तो इस कंडीशन में ये की हुई सारी प्रोसीजर्स है, जो मेडिसिन है, पंचकर्मा थेरेपीज है और डाइटरी पैटर्न है, ये बड़ा ही अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर चुकी थी। पेशेंट बड़ा ही खुश होकर चला गया। देखिए, आप समझ पाते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ की हुई मेसोकॉल जैसी मेडिसिन, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करती है, पर उसमें यूज़ किया गया स्टेरॉइड बहुत हद तक बहुत सारे साइड इफेक्ट्स क्रिएट करता है। ये डॉक्टर भी पेशेंट्स को बताते हैं कि वो स्टेरॉइड बहुत साइड इफेक्ट करता है, इस वजह से वो टेपर डाउन डोज के साथ चलते हैं। पर इन सभी चीज़ों को छोड़ के अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन, पंचकर्मा थेरेपीज और आयुर्वेदिक डाइट को बड़े लंबे समय तक प्लान आउट करते हो, तो पेशेंट को बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। कुछ समय बाद हम भी आयुर्वेदिक मेडिसिन उनकी बंद कर देते हैं और उनको बताते हैं कि आप केवल अब लाइफस्टाइल मैनेज करो, आपका लाइफस्टाइल और डाइट को फिक्स करो, जिसके कारण आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। तो इस प्रकार की इस पेशेंट की जर्नी रही, बड़े 7 दिन में बड़ा ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट रहा है और बड़े हैप्पीली वो चले गए यहाँ से। अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर सवाल पूछ सकते हो। धन्यवाद।